हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। हम उन सभी क्वेश्चन को हल हल करेंगे। दोस्तों, इन इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस क्लास से पहले मैंने भारत के राष्ट्रपति के बारे में और बहुत सारे चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, मैंने उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। राइट, तो आप अगर चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम सीधा अब भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पहले थोड़ा सा जो है जान लेते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में हमें ईजी हो। ओके, नया नया ऐसा कुछ ना लगे। तो सबसे पहले जो है, जब मैंने राष्ट्रपति के बारे में बताया था, तो राष्ट्रपति के बारे में क्या बताया था कि 52 आर्टिकल में ऐसा बताया गया है कि भारत का एक जो है राष्ट्रपति होगा। राइट, राष्ट्रपति होगा। उसी प्रकार जो है आर्टिकल 63 में बताया गया है, 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद स्थापित किया गया है ना। राष्ट्रपति का पद जो है स्थापित किया गया है। अब उपराष्ट्रपति के मुख्य कार्य के रूप में अगर कार्य जानते हैं, तो ऐसा बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का है ना, राज्यसभा के सभापति होते हैं। राइट, राज्यसभा के वो क्या है, सभापति होते हैं। ओके, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वे राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि लोकसभा में लोकसभा स्पीकर करते हैं। ओके, तो दूसरा कार्य क्या है कि जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालना है, जैसे कि अगर यदि राष्ट्रपति जो है बीमार हो या विदेश चले गए हों, या राष्ट्रपति का पद जो है किसी भी कारणवश से जो है खाली हो गया हो, या आगे हो सकता है राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या उन्हें महाभियोग लगा के उनके पद से हटा दिया गया हो। ओके, तो इस स्थिति में वो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्यभार जो है संभालते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट है कि हम जानेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव प्रक्रिया क्या है ना, और उस चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं। तो ऐसा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है एक चुनाव मंडल द्वारा किया जाता है। ओके, चुनाव मंडल द्वारा किया जाता है। उस चुनाव मंडल में क्या आता है, लोकसभा और प्लस राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राइट, जबकि मैंने राष्ट्रपति के बारे में जब बताया था तो उसमें क्या था, लोकसभा, राज्यसभा तथा है ना राज्य के विधानसभाओं के सदस्य भी थे। राइट, और यह चुनाव जो होता है रैखिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है ना। रैखिक प्रतिनिधित्व है ना, प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें एकल संक्रमणीय मत मतलब सिंगल ट्रांसफरल वोट जो है अपनाई जाती है। ओके, अब हम जाते हैं मतलब फोर्थ नंबर में क्या है कि कार्यकाल और योग्यता है ना। कार्यकाल मतलब कि राष्ट्रपति जो है कितने दिन तक काम करेंगे, और उनका योग्य राष्ट्रपति बनने के लिए जो है योग्यता क्या क्या होती है। राइट, तो उनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है ना, 5 वर्ष का होता है। और योग्यता में बोलें तो योग्यता में जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में मैंने पढ़ा था, मैंने बताया था, तो क्या था कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए ना। तो वो उपराष्ट्रपति के लिए भी यही है, वो पहले भारत का जो है नागरिक होना चाहिए। और इनके लिए क्या है, फिर भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर राष्ट्रपति के लिए क्या बताया था कि उनकी उम्र जो है 35 साल से जो है कम नहीं होना चाहिए। सेम इनके लिए भी वही है ना। राष्ट्रपति के लिए क्या था, वो राज्यसभा के मतलब राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए है ना, राज्यसभा का सदस्य बनने की है ना, बनने के लिए योग्य हो। इसमें क्या है, इसमें राज्यसभा नहीं होगा, इस नहीं उस राष्ट्रपति में क्या था, लोकसभा। राइट, लेकिन इसमें क्या होगा, उपराष्ट्रपति के केस में क्या होगा कि राज्यसभा के तब राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्यता होना चाहिए। और राष्ट्रपति में फिर क्या पढ़ा था, चौथा, कि वो जो है किन्हीं लाभ के पद पे ना हो। तो सेम इनमें भी होगा कि किसी लाभ के पद पे वो जो है, जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार हैं, वो ना हो। ओके, बस इतना ही है। फिर हम थोड़ा सा और बताना चाहते हैं कि कुछ प्रमुख उपराष्ट्रपति जो हुए थे है ना। तो हमारा सबसे पहला जो उपराष्ट्रपति हुए थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले
उपराष्ट्रपति हुए थे। इनका कार्यकाल जो है 1952 से 1962 तक था। उसके बाद कौन आए थे? उनके बाद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन थे, डॉक्टर ज़ाकिर, है ना, ज़ाकिर हुसैन हुए। तो इसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हुए। तो दोस्तों इतना पढ़ने के बाद हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन जो है एक-एक करके सॉल्व करने की जो है कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है अभी तक जो है पूछे गए हैं। राइट, तो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के, है ना, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? ओके, हमारा ऑप्शन क्या है? ए 3 वर्ष, है ना, हमारा ऑप्शन क्या है? 3 वर्ष। फिर है ऑप्शन बी कितना है? 4 वर्ष। और ऑप्शन सी कितना है? 5 वर्ष। ऑप्शन डी कितना है? ऑप्शन डी कितना है? 6 वर्ष। एक ऑप्शन ई भी है, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो जब आप दोस्तों जब आर्टिकल जब अनुच्छेद जब 63 पढ़ेंगे, उनमें यह उल्लिखित है कि भारत का एक क्या है, उपराष्ट्रपति होगा, ये तो पता है, मैंने बताया था। और जो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का यह पदेन जो है सभापति होता है, और उनका कार्यकाल जो है 5 ईयर होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी में 5 वर्ष है, तो हमारा ये ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होता है ना? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है, ऐसा है, या राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए, या राज्यसभा में बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, है ना? इसके बारे में ऐसा कुछ बताया तो नहीं गया है, लेकिन, है ना, जब अनुच्छेद आप 65 और 65(1) पढ़ेंगे तो इनमें बताएं, इसके अनुसार क्या है कि यदि राष्ट्रपति का पद जो है मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग के कारण खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता है। मतलब हमारा कोई भी ऐसा आंसर नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं इसका जो है आंसर होगा। राइट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? मैंने जब इस क्लास की स्टार्ट किया था, है ना, तो उस टाइम मैंने बताया था कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राइट, तो भारत संविधान के जब 64 के तहत जब पढ़ेंगे, है ना, अनुच्छेद 64 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, है ना, पदेन, है ना, सभापति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। हमारा ऑप्शन क्या है? सी है, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, है ना, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब कैसे होता है, मतलब कौन कौन करते हैं ना? तो राज्यसभा के सदस्य करते हैं, या राज्य के विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, या राज्य के विधान पालिकाओं के सदस्य करते हैं, या लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य जो है करते हैं। तो अनुच्छेद 66 के अकॉर्डिंग क्या बताया गया अनुच्छेद 66 में कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ना, लोकसभा, है ना, लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो है, राज्यसभा जो है के सदस्यों से मिलकर होने वाले निर्वाचन गण जो है द्वारा होता है। और क्या वो उसका तरीका क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व परिधि के अनुसार जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। राइट, जो दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किए गए मतदान पर आधारित होती है। लेकिन जब आप राष्ट्रपति का पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति में जो है लोकसभा के मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर प्लस राज्य विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर भी शामिल होते हैं। राइट, फिर जो है तो हमारा क्वेश्चन आंसर कौन सा था? आंसर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो गाइस, जब मैंने पहले जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उस टाइम मैंने बताया था कि भारत के प्रथम जो है उपराष्ट्रपति कौन थे, है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, है ना, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे, है ना। और इनका कार्यकाल जो है 1900
1952 से 1962 तक चला था, है ना? क्या है, भारत के अनुच्छेद 63 के अनुसार जो है, 63 के अनुसार भारत के एक राष्ट्रपति होना चाहिए और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। गाइस, मैं ये सब बात इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, ताकि आपको जो है बार बार सुन सुन के जो है याद हो जाए, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखिए, सेम क्वेश्चन है ना? तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा? राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ओ, है ना, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ऐसा है क्या? नहीं। मैंने अभी तुरंत कुछ क्वेश्चन में बताया था, पिछले से पिछले वाले क्वेश्चन में, कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के संयुक्त सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं। बी हमारा ऑप्शन जो है, ये जो है करेक्ट आंसर होगा, राइट। हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। गाइस, जब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ओके, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो आप क्या है, कमेंट में लिख के भेजिए, है ना, कि इसका आंसर क्या हो रहा है। पता है कि भारत में उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है ना, क्वेश्चन मार्क। तो कैसे हटाएंगे? तो राज्यसभा में संकल्प लाकर, या संसद में संकल्प लाके, महाभियोग लगा के, या संसद द्वारा आदि से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, है ना। ये क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति को जब हटाना होता है तो हम लोग कैसे, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है ना। लेकिन जो है, उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो उपराष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाया जाती है ना। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है ना। एक संकल्प लाके जो है हटाया जाता है, जिसमें राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया हो और जिससे लोकसभा मतलब सहमत हो, है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो अगर राज्यसभा हटाना चाहता है, लोकसभा अगर सहमत हो गया तो कर सकते हैं। मतलब एक संकल्प लाके ही मतलब उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो हमारा आंसर कौन होगा? ए हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुने गए थे, है ना। मतलब निर्विरोध मतलब उनके विरोध में कोई भी नहीं था, है ना। तो हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, संकल्प दयाल शर्मा, एम हिदायतुल्ला, या के आर नारायण। ओके, तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या है? के आर नारायण। इसके अलावा जो है सभी जो है, जो भी हैं भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में, मतलब के आर नारायणन जो है वो निर्विरोध नहीं चुने गए थे। उन्हें मुख्य विपक्षी दल की ओर से चुनौती मिली थी और वो एक पूर्ण मतदान प्रक्रिया के बाद ही उपराष्ट्रपति बने थे। बाकी ओके, तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी, राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, बताया गया कि श्री मोहम्मद हमीद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है ना। कौन सा क्रमांक है? तो 10वां, है ना, 11वां, या फिर 12वां, या फिर 13वां। ओके, तो हम पहले जानते हैं कि श्री मोहम्मद अंसारी के बारे में। तो क्या है, श्री मोहम्मद हमीद अंसारी मतलब 2007 से अगस्त, है ना, कितना है, 2007 से कितना, 2017 तक, है ना, भारत के कितने बने थे? 12वें उपराष्ट्रपति बने थे, है ना। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व और उनके बारे में बोला जाता है कि और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी काम किया है ना। तो वो कितने थे? 12वें, है ना, 12वें उपराष्ट्रपति थे। हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अब हमारा है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें उपराष्ट्रपति का पद, है ना, उपराष्ट्रपति का पद के बारे में बताया है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है संविधान के द्वारा सृजित किया गया है ना। ऑप्शन ए है, या संसद नियम के द्वारा सृजित किया गया है, या संविधान से अलग प्रावधान है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं सबसे पहले देखना है संविधान से अलग, क्योंकि संविधान उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, उपराष्ट्रपति का पद ये 63 में दिया हुआ है ना, अनुच्छेद 63 में
है ना। जब अनुच्छेद 63 है कहाँ, संविधान में है, मतलब संविधान के द्वारा सृजित किया गया है ना। इन्होंने संसद ने नहीं बनाया है और ये संविधान से अलग भी नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या है, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति, है ना, क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति ये यहाँ पे कॉमा होगा, जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी, वे कौन थे, है ना। तो वे कौन थे, तो उनका नाम था कि श्रीकांत श्री कृष्ण कांत थे, है ना। ये थे श्री कृष्ण कांत थे, है ना। वो ये जो है एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। इन्होंने मतलब कब से कब तक कार्य किया था, 1997 से 2002 तक जो है भारत के 10वें, है ना, 10वें जो है उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया था। राइट, तो हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। आप याद करिए कि हमारा अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, है ना। देखिए, एम्बेसडर जो राजदूत बोलते हैं, राजदूत जो है भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री की भी जो नियुक्ति जो है भारत करते हैं। राइट, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है भारत के, है ना, उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 66 के तहत जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। राइट, उपराष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि 13 है। और दोस्तों, हाँ, क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, और तो 13 में बढ़ते हैं कि भारत संविधान के कौन से है ना, कौन से अनुच्छेद के अनुसार, है ना, क्या बोला, भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति कौमा, है ना, राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उनकी कृतियों का निर्वहन जो है कर सकता है ना। तो जब जो है पढ़ेंगे आप कि भारत संविधान का अनुच्छेद 65, पहले मैं बता देता हूँ, ठीक ना, कि मतलब कि 62 क्या है, 63 क्या है, 64 और 65 क्या है। जब आर्टिकल आप 63 पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में है ना। राष्ट्रपति का के निर्वाचन के बारे में दिया गया है ना। और निर्वाचन के बारे में दिया गया है, मतलब चुनाव कैसे होगा, और क्या कहते हैं कि जब उनकी मतलब राष्ट्रपति का जो सीट जो है खाली होगा तो फिर क्या होगा, है ना। और जब खाली हुआ तो 6 महीने के अंदर जो है चुनाव होना है। ये जो है मतलब अगर सीधा सीधे बोलेंगे तो राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है ना। अब 63 की ओर आते हैं। 63 तो मैंने बताया है कि ये उपराष्ट्रपति, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, है ना, उपराष्ट्रपति होगा, ये तो मैंने बताई है कि उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। चौथा जो है अनुच्छेद 64 के बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का क्या है, कार्यभार, है ना। उपराष्ट्रपति का क्या है, कार्यभार, उपराष्ट्रपति का कार्यभार, है ना। मतलब कि उपराष्ट्रपति कार्यभार मतलब कि क्या बताया कि वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है ना, राज्यसभा का अध्यक्ष, वो अध्यक्ष होते हैं। हमारा नेक्स्ट है जो कि आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को ये अधिकार देता है, मतलब ये अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मतलब अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो चाहे वो कोई भी कारण हो, मृत्यु हो, इस्तीफा हो, या फिर राष्ट्रपति अयोग्य हो, मतलब नहीं, मतलब अपने काम को वो ठीक से नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो इस स्थिति में जो है राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर कोई व्यवधान
व्यवधान नहीं उत्पन्न हो, इसके लिए जो है ना, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की जगह पे काम करेंगे। तो यही तो बोला गया है ना कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य एवं उनकी कृतियों का निर्वहन करता है। तो ये कौन होगा? अनुच्छेद 65 के अनुसार ऐसा होता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। और क्या बोला? निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है, मतलब गलत कथन है। तो है ना, वो गलत कथन है, राइट। तो जैसे क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये था, है ना। कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति लिखे दोनों सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ओके। और क्या है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। और क्या है, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता, है ना। उनमें से कोई नहीं, तो ये गलत है। हम देखें, वह भारत का नागरिक हो, ये उसमें था। सबसे पहले क्या था? वह भारत का नागरिक हो, है ना, नागरिक होना चाहिए। और उनका कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए एज, राइट। और क्या है, उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के राज्य, है ना, राज्यसभा के मेंबर मतलब सदस्य होने के योग्य हो, है ना, सदस्य होने के योग्य है। और चौथा क्या है, लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पे ना हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए लोकसभा है, लोकसभा का सदस्य होने के लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य, ये किसके लिए था? ये राष्ट्रपति के लिए था लोकसभा, है ना, है ना। लोकसभा जो था राष्ट्रपति के लिए था, राष्ट्रपति के लिए था ना। तो यहाँ हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उपराष्ट्रपति के बारे में। तो ये हमारा गलत आंसर है ना। क्या बोला कि सब में सही नहीं है, मतलब ये जो है सही नहीं है ना। लोकसभा नहीं होता, अगर यहाँ पे राज्यसभा होता तो शायद ये सही है, मतलब ये सही हो जाता, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं। तो गाइज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और हमने 14 क्वेश्चन कंप्लीट किया है जो भी प्रीवियस ईयर में आए थे, मतलब राष्ट्रपति से संबंधित, ओके। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लग रहा है ना, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब क्या ही पढ़ने वाले हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से संबंधित, मतलब पिछले विगत मतलब कई वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, हम उन सभी क्वेश्चन को यहाँ लाएंगे। और ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।